नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो और देर ना करते हुए सीधे आते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। अगर हम गोचर में ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो आपके प्रथम भाव में लग्न में ही गुरु जो है वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव तृतीय भाव आपका खाली है। लग्न प्रथम भाव में वक्री होकर कुंभ राशि, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, लग्न कुंभ है, उसमें गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में बुध और सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध मोस्ट ऑफ द टाइम मिथुन राशि में ही रहेंगे। पंचम में बैठकर छत्र नाम का राजयोग, महापुरुष योग कह सकते हैं आप, राजयोग बना रहा है। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो भी यहाँ पर रहेंगे, तो बुध आदित्य योग भी त्रिकोण में बना हुआ है। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक है। 16 की तारीख को फिर वो बाद में ना कर्क में चले जाएंगे, नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में सूर्य आएंगे 16 तारीख को। मंगल वहीं पर रहेंगे 20 तारीख तक कर्क राशि में, छठे भाव में, जहाँ पर वो नीच के हैं। शुक्र यहाँ पर 17 तारीख तक है शुक्र की जो स्थिति है, और 17 के बाद वो सिंह राशि में जाएंगे। आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। और मंगल जो है सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में 21 तारीख को या 20 तारीख को लेट आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अष्टम और नवम भाव खाली है। दसम भाव में केतु है। एकादश भाव भी खाली है, और जो 12वां भाव है वो भी, उसमें भी आपके लग्न के स्वामी शनि जो है वक्री होकर गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। तो मकर राशि में शनि का गोचर है। अब आ जाते हैं इसके परिणाम को देखने के लिए। देखिए, वैसे तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो चुकी है और आपके खुद लग्नेश वक्री हो रहे हैं, 12th भाव में हैं, पर इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं गुरु का लग्न में होना आपके लिए एक ब्लेसिंग सी है। वो आपकी आप कह सकते हैं कि 7.5 के बावजूद कुछ खास ही दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर फिर भी अब अक्टूबर तक करीब, जब शनि महाराज वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, तो ये एक ऐसा समय है जो थोड़ा सोच समझ के चलने वाला अवश्य है। ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ करना ठीक नहीं है। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनमें ही सुधार के लिए अच्छा है। उसी चीज़ में अवलोकन करना है चीज़ों का, उनको सुधारना है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो काम की बात हो। एकदम से नई चीज़ जो कहीं थी नहीं और उसको अब स्टार्ट करना ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज़ की प्लानिंग आप पहले से कर रहे थे तो फिर आप उसको कर सकते हैं। फिलहाल अगले महीने की बात करें, अगर हम जुलाई की बात करें तो ये बात लागू होती है। लग्नेश का अपने से 12वें भाव में जाना, पर अपनी ही राशि में होना कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो है, पर व्यक्ति का जो ध्यान है वो काम पर थोड़ा कम हो सकता है। थोड़ा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मेडिटेशन और थोड़ा उस तरफ ध्यान जा सकता है। सही या सुख, बैड प्लेजर, नशे आदि की तरफ भी व्यक्ति का मन जा सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। समाधि, मेडिटेशन वो तो अच्छी बात है, रिसर्च, पर अगर थोड़ा और चीज़ों की तरफ मन जाता है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। शनि के वक्री होने का कहीं ना कहीं ये भी मतलब है, क्योंकि लग्नेश है तो आप खुद ही हैं, तो आपकी जो थॉट्स है या आप अपने आप को जिस तरह से अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वाणी, जिस तरह से आप बोलते हैं, आप भले ही सही बोल रहे हो अपनी तरफ से, दूसरों को समझने में दिक्कत आ सकती है। और कई बार आप भी क्रोध में या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो शायद लोगों को उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि वाणी का है, धन का भी है। जो हम पैसा कमाते हैं ना खुद, वो भी द्वितीय भाव है। इसके साथ आपका फैमिली है, फैमिली हार्मोनी है। गुस्से में आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, जो आप पर आश्रित लोग हैं आप उनके साथ बिहेव कैसा करते हैं, वो भी द्वितीय भाव है। भोजन है, कपड़ा, ज्वेलरी जो हम खरीदते हैं वो भी है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप थोड़ा गुस्से में किसी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं जुलाई के महीने में, इस तरह का चांसेस है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना जरूरी है। रेमेडी के तौर पर माता काली की पूजा शनिवार की शाम को और बजरंगबली हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ भगवान शिव जो है, चाहे कुंभ या मकर, दोनों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उनकी पूजा, रुद्राभिषेक, ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपके लिए गरीब लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति रेस्पेक्ट होना अच्छा है। अपने ट्रेडिशन, अपने धर्म, अपना जो भी आपका कुल देवता रहे हो, आपकी जो फैमिली रही है, उसके प्रति
थैंकफुल रहना, उनके लिए कुछ करना कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी लकी होता है। काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे, फिलोसोफर यहाँ से मिलेंगे, दर्शन शास्त्री आपको बहुत अच्छे अच्छे जो हैं कुंभ राशि और लग्न वाले आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये जो महीना है वो चीज़ों को संभालने का है, संवारने का है, और जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसमें आप कुछ नया भी जोड़ सकते हैं। आप शॉर्ट में कहें तो ऐसा रहेगा। शनि की जो दृष्टि मंगल पर छठे भाव पर आ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कर्ज वर्ज नहीं लेना है, किसी से बातें करते वक्त कोई मिस्टेक हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है। मंगल आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं, तो कम्युनिकेशन में गलतियां रह सकती हैं। कार्य के क्षेत्र पर भी सावधानी रहना है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो आपको डिसफेम या काम में कुछ बदलाव, ट्रांसफ़र, और हो भी सकता है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खबर कार्य के क्षेत्र में ना भी हो। ऐसा चांस जब ज़्यादा पड़ेगा अगर आपकी मंगल की दशा महादशा हो तो, क्योंकि मंगल की वजह से ये योगा क्रिएट हो रहा है। आपके छोटे भाई की लाइफ, आपके पड़ोसियों की लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकती है, या फिर आपका और आपके पड़ोसी या आपके साथ वाले लोगों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद हो सकते हैं मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल तृतीय भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव आपका पराक्रम है, आपकी महत्वाकांक्षा है, आपका हार्डवर्क है, आपकी इनिशिएटिव लेने की क्षमता है। साथ में आपके सहोदर, आपके छोटे भाई बहन है भी है, और कहीं हद तक आपके पड़ोसी भी है। तो उसका आपका छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है, तो इन चीज़ों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेते वक्त आपसे गलती हो सकती है, या तो आप इनिशिएटिव ले ही ना या गलत इनिशिएटिव ले लें, इस तरह की संभावना है। तो थोड़ा अवेयर रहें, चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ें। आगे तो बढ़ना ज़रूरी है। रेमेडी के रूप में हनुमान जी की पूजा मंगलवार को आप करेंगे, बहुत अच्छा है। साउथ इंडिया में कार्तिकेय के लिए, कार्तिकेय जो हैं उनकी भी पूजा जो है मंगल के लिए की जाती है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो। नॉर्थ इंडिया में हनुमान जी की पूजा ज़्यादा करते हैं। देखिए, पूजा में इमोशन का, भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो, क्योंकि मुरुगन के प्रति आपकी जो केमिस्ट्री होगी ना वो हनुमान जी के प्रति शायद ना हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो जो हनुमान जी के प्रति हो वो शायद मुरुगन के प्रति ना हो। तो भावना तो बहुत ज़रूरी है, भक्ति में तो भावना पहले आती है, और भक्ति प्रेम से नेक्स्ट सीढ़ी है। तो जब भी कोई आपको कोई पूजा मंत्र जाप बताता है तो उस डायटी के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और आपको बस उसके प्रेम में या भक्ति में वो रेमेडी करनी चाहिए, ना कि कुछ रिजल्ट पाने के लिए। और उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए किसी हद तक, तो वो वास्तव में एक सही, एक सात्विक रेमेडी होगी, और वही बेस्ट भी है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो पिता के भाव पर है, गुरुओं के भाव पर है, ऊपर से गुरु भी वक्री चल रहे हैं, तो अपने पिता गुरुओं के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो सकता है, और आपके जो बॉसेस वगैरह हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो ऑथोरिटी हैं उनसे कहीं कन्फ्लिक्ट की बात आ सकती है। तो ऐसे में वो काली माता की पूजा, हनुमान जी की पूजा वो तो करनी है, साथ में अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, जहाँ तक हो सके कन्फ्लिक्ट वगैरह से बचने की कोशिश करनी है। शनि के बाद अगर हम गुरु पर आ जाएं तो गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो धन भाव का स्वामी जो कि द्वितीय भाव है, और लाभ भाव जो कि एकादश भाव है। एकादश भाव आपके फ्रेंड्स का भी है, अवार्ड्स का भी है, प्रेरणा का है, लक्ष्य का है, गोल का है। द्वितीय भाव हम बात कर ही चुके हैं कि खुद का कमाया हुआ धन है, पैसा है, वाणी है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है, गुस्से में आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। वो 12th में जा रहा है, तो धन के मामले में बेस्ट तो नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं आपका दिया हुआ धन वापस आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेशों से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी आपको कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा रहेगा। काम के क्षेत्र पे कंपटीशन रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि एक तो दसम भाव का स्वामी आपका नीच का हो रहा है, ऊपर से काल पुरुष का जो दसम भाव का स्वामी है वो भी वक्री है, जो कि शनि महाराज है, और 12th हाउस में है। तो कैरियर के प्रति, जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा हर निर्णय को थोड़ा सोच समझ के लेना है, एक्सपर्ट की राय से लेना है। अगर आप श्योर नहीं है तो भाग्य के भरोसे नहीं लेना है, और मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, इन सबको अपनाना है। झूठ, धोखा या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें जो हैं जो धर्मयुक्त नहीं है, उनसे बचना है।
तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपका लाभ आदि भी हो सकता है, विदेशों के थ्रू आपका लाभ हो सकता है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं तब भी लाभ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। घूमने फिरने आप कहीं जा सकते हैं, अपने शहर से दूर, अपने स्टेट से दूर। कभी कभी अगर आप लॉकडाउन आपके कंट्री में नहीं है तो अदर कंट्री जाने का भी कोई प्लानिंग जो है ऐसे में बन सकती है। गुरु की बात कर रहे थे हम, तो गुरु आपको यही दिखा रहे हैं, देखिए कि धन आएगा, पैसा आएगा, पैसे के मामले में ठीक है, पर चूंकि अभी अक्टूबर तक वक्री है तो चीज़ें थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ा रुक के आएगा। चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी पैसे से संबंधित चीज़ है वो एक बार में ना होकर 2 बार में होगी, या फिर जैसे आपने सोचा कहीं जाकर कि भाई यहाँ 10,000 रुपये लगेंगे तो वहाँ 15 लग सकते हैं, इस तरह की समस्या रह सकती है। जर्नी के समय थोड़ा सा सावधान रह के जाना है, ध्यान से जाना है। ये जो है हमारे गुरु की स्थिति बता रही है। गुरु वक्री के ऊपर एक अलग से भी वीडियो है जो आपने देखा होगा, उसमें थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात की गई है। और गुरु का शुभ प्रणाम लेने के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। केसर के तिलक को आप आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं, जीवा पर लगा सकते हैं, नाभि पर लगा सकते हैं। नाभि या मणिपुर जो है वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करें या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, उससे भी गुरु आपके अच्छे होते हैं। बड़े भाइयों के थ्रू या फैमिली के सपोर्ट के थ्रू आपके लिए कुछ अच्छी बात हो सकती है, या उनके सपोर्ट से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए धन का कोई सोर्स खोले या बनाए, इस तरह की संभावना भी यहाँ पर है। शादी विवाह के लिए समय वैसे तो ठीक है, किसी से मिलने के लिए, प्रेम के लिए, जीवन में किसी के आने के लिए, कोई पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका, पुराना फ्रेंड से मुलाकात होने के लिए बहुत अच्छा है। पर कोई नया रिलेशन हो या फिर एकदम से शादी ही करनी हो ऑफिशियली, तो उसके लिए 20 तारीख से पहले का समय बेटर है। उसके बाद आपकी देवयानी एकादशी है, तो उसके बाद शादी विवाह 4 महीने के लिए हम लोग मुहूर्त नहीं निकालते हैं। बहुत ऐसी प्रथा है कि बहुत बड़ा काम अगर हो तो उसको थोड़ा, अगर आप कर सकते हैं तो पेंडिंग कर सकते हैं, 4 महीने बाद करें तो बेटर है। इस तरह की यहाँ पे सलाह दी जाती है। बाकी गुरु के प्रभाव को और अच्छा करने के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान सदाशिव की पूजा, विष्णु जी की तो सभी जानते हैं, वो भी गुरु के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने सबसे पहले योगा, जिसको हम बोलते हैं पतंजलि योगा सूत्र, अगर हम भृगु संहिता, अगर ज्योतिष की बात करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान जो आया है वो शिव के थ्रू ही आया है प्रथमतः। तो शिव को आप कह सकते हैं, अगर जैसे आपने नाम सुना होगा आदि गुरु शंकराचार्य जो कि अद्वैत के बारे में बताते थे, उनका भी भगवान शिव से काफ़ी लगाव रहा है। तो शिव भी महान गुरुओं में से एक हैं। नारायण तो है ही, गीता के रूप में उन्होंने श्लोक दिया था। शिव सूत्र में और भगवत गीता में या शिव संहिता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने तो, बहुत कम लोगों ने गीता ही पढ़ी है, शिव सूत्र या शिव संहिता तक तो बहुत ही कम लोग गए हैं। यही कारण भी होता है कि हमको कुछ हमारे ही किताबों के बारे में, हमारे ही धर्म के बारे में कुछ भी कह देते हैं, हम लोग मान लेते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो सब है क्या। उसका मजाक भी थोड़ा बहुत बन जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारी नॉलेज उसके बारे में कम है। तो अपने धर्म के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में पूर्णतः जानना जरूरी है। वो आपकी कहीं ना कहीं पहचान होती है। इसके बाद गुरु के और शनि के बाद हम ना राहु पे आते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है, आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, जन्म स्थान से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, माता से दूरी भी करा सकते हैं। ऐसे में माता के साथ रिश्तों को बना के रखने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक तो राहु की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ऊपर से मंगल की जो स्थिति है वो भी, ये राहु की स्थिति कहीं ना कहीं फैमिली में और आपकी वाणी में भी कुछ ऐसी खटास या कड़वाहट ला सकती है, क्योंकि ये काल पुरुष का दूसरा भाव है और वाणी वाले भाव पर जो कि द्वितीय भाव है उस पर भी शनि की दृष्टि है। तो दोनों ही भाव, काल पुरुष का दूसरा भाव और आपकी कुंडली का दूसरा भाव मेलेफिक ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं। तो वाणी का थोड़ा संयम रखना जरूरी है। वाणी में कुछ ना कुछ इस तरह की आप बात कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। छोटे भाई पड़ोसी आदियों के साथ भी संबंधों में कटुता आ सकती है राहु की वजह से। इसके साथ साथ पिता के साथ, गुरुओं के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। राहु क्या करते हैं? राहु भ्रम डालते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई,
पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो जो केतु हैं और राहु हैं, मन के ही नोट हैं, मन की ही माया है, और ये भ्रम में डालते हैं। जो नहीं है उसको इतना इम्पोर्टेंस बना देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस आपको लगता है आपके माइंड में कि जो है आप उसको भूल जाते हैं। तो उसको समझना है कि वास्तविकता रियलिटी क्या है, और कोई कहीं आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए तो नहीं है कि लाइफ में आपको बहुत कुछ है पर उसके ऊपर आपका कोई ध्यान ही नहीं है, और जो कुछ आपका ही बनाया हुआ कोई खेल है आप उसमें ही उलझे पड़े हैं, दिमाग के थॉट्स के मनोमय जो कोश है उसी में उलझे पड़े हैं। आनंद में तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, अन्न में ही उलझे पड़े हैं, अन्न में, मनो में, प्राण तक तो मतलब वहाँ पर ध्यान ही नहीं है। हालांकि हर वक्त प्राण आपका साक्षी हैं, पर ध्यान तो सिर्फ थॉट्स पर ही है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आप राहु केतु की पकड़ से बाहर आएंगे। इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा, ज्ञान वाली किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, सुनना, वो बहुत ज़रूरी है। राहु केतु को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान गुरु का होना लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। माता दुर्गा की पूजा तो खैर है ही। राहु के बाद अगर हम बुध की बात करें, पंचमेश पंच में है तो पावर के लिए अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। अगर आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आईटी में हैं, आपका कोई कम्युनिकेशन का काम है, आप आर्ट इस तरह के फील्ड में है, तो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। खास करके अगर बुध का समय हो तो आपको कोई पोस्ट पोजीशन आदि मिल सकती है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से, क्योंकि पंचम भाव पर पूर्व पुण्य का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, दूरदृष्टि का है, कहीं ना कहीं एजुकेशन और विद्या का भी है। हालांकि विद्या में थोड़ा तो मेहनत लगेगी, पर अगर बुध की आपकी दशा चल रही है तो आपको कुछ ही बड़े एग्जाम आदि में कोई सफलता बड़ी मिल सकती है। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप माता पिता हैं तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, उनको कुछ बहुत बड़ी सफलता आदि मिल सकती है अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, उनकी दशा महादशा है तो। या फिर इस बुध से आपके बुध जो हैं त्रिकोण में है, इसका मतलब है कि या तो वो तुला राशि में है या फिर वो आपके लग्न में है, और उसकी डिग्री किसी तरह से आपकी इस बुध से जब मैच होंगी उस समय उस इवेंट होने की चांसेस बनते हैं। या फिर जब उसकी डिग्री आपके लग्नेश की डिग्री से मैच होती हैं तब भी बच्चों के जीवन में कुछ सफलता होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का पंचम में गोचर है, छठे में गोचर है। पंचम में जब सूर्य का गोचर है जो कि आपके सप्तमेश है, तो प्रेम वगैरह के लिए ठीक है, आपस में प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा ये महीना प्रेम आदि के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल जो है वो पहले तो यहाँ पे नीच के रहेंगे, उसके बाद आपके जो मंगल हैं वो 20 तारीख के बाद सप्तम में आ जाएंगे। तो 20 तारीख के बाद रिलेशन में थोड़ा सा खटास आने का, 20 से पहले रिलेशन के मामले में थोड़ा बेटर है। 20 के बाद आप या तो ईगो फील कर सकते हैं या फिर आपकी पत्नी या आपके पति जो हैं वो थोड़ा सा डोमिनेंट उनके व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। वो कुछ चाहेंगे या चाहेंगी कि आप ऐसे चाहें, ऐसे करें जैसे वो चाह रहे हैं। तो मान लीजिएगा कोई बात नहीं है, रिश्तों में तो ये चलता ही है। रिश्ते तो होते इसलिए करने के लिए, पाने के लिए नहीं। पाना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप जो करते हैं वो तो आपके पास आना ही है ना, लौट कर, आज नहीं तो कल। ये तो कर्मा का सिद्धांत है, तो दुनिया का सिद्धांत है, उससे तो कोई बचा नहीं, ना कोई बच सकता। तो अपनी तरफ से देखिए क्या आप अपनी तरफ से कर पा रहे हैं। बाकी आप अगर कर पा रहे हैं तो आपके पास आना जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उसमें आप 100% श्योर होके जाइए कि संसार कर्म पर ही चल रहा है, कर्म के थ्रू ही चल रहा है। पर हाँ, कई बार पिछले जन्मों का हमारा कुछ कर्जा लेन देन होता है, उसकी वजह से ऐसा लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं पर रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। तो अगर नहीं आ पा रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ ही है। कोई ना कोई नेगेटिव कर्म बर्न हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंखें नहीं खोलनी है, आपको आंखें खोलनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है, पर सही रास्ते के थ्रू ही करना है, क्योंकि सही कर्म का रिजल्ट ही सही हो सकता है। इसके बाद हम मंगल की बातें की कि मंगल जब छठे भाव में रहेगा, अगर हम बात करते हैं 20 तारीख तक तो नीच का रहेगा, तो कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, छोटे भाई पड़ोसियों के साथ। उसके बाद मंगल आपका जब सप्तम में है तो रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। हालांकि वो आपके व्यापार के लिए ठीक है, पद पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा रहेगा। मंगल के प्रभाव को अच्छा करने के लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और हनुमान जी की जो गुण हैं उनको अपने अंदर उतारना भी बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ साथ अगर हम शुक्र की बात करें, जो कि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो 17 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद वो सप्तम में आएंगे। तो 17 तारीख तक भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा, तब जाके साथ देगा। स्त्रियों के साथ, फीमेल्स के साथ बड़े ही कोई बहस में नहीं पड़ना है। कोई बात हो भी जाती है तो प्यार से सुलझा लेना है, नहीं तो आपका ही घाटा हो सकता है। 17 तारीख के बाद जब आपके भाग्य के मालिक सप्तम में रहेंगे तो रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार आने की संभावना बनती है। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है, मंगल की रहेगी तो दिक्कत आएगी, शुक्र की है तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, मधुरता आएगी, किसी से मुलाकात आदि का चांसेस है। कोई अगर आपको प्रपोज भी कर दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, या आप किसी को प्रपोज करें जिसको आप पसंद करते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं 17 तारीख के बाद शुक्र की वजह से। पढ़ाई लिखाई की जगह पर किसी यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। शुक्र के गुणों को और बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों की इज्जत करें, उनके प्रति सम्मान रखें, मन में पवित्रता रखें और शरीर में भी पवित्रता रखें। शरीर की पवित्रता के लिए आपको क्या करना होता है? नहाना होता है, स्नान करना होता है। और मन की पवित्रता के लिए आपको अच्छी चीज़ें देखनी होती हैं, अच्छी बातें सुननी होती हैं, और आपका जो टच वगैरह जो होता है, स्किन, वो भी प्राकृतिक जितना हो उतना अच्छा है। तो प्रकृति में रहना होता है, क्योंकि हम इंद्रियों के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सूचना लेते हैं, जो कि मन में इकट्ठी होती है, दिमाग में इकट्ठी होती है, और वहीं से थॉट्स आती हैं आपकी धीरे धीरे करके। तो सब अगर पॉजिटिव ही जाएगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। पर वो आहार सिर्फ खाने का ही नहीं है, वो सोच का भी है, पढ़ने का भी है, देखने का भी है। हर तरह किसी भी तरह की अगर सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुन रहे हैं, भले ही गलत आदमी के बारे में हो, वो उसका जो रिजल्ट आएगा आपके लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों का गेन करना जरूरी है। नेगेटिव बातें, न्यूज़ या जो भी है वो इन्फॉर्मेशन के लिए 5-10 मिनट आप देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें आप देखते रहोगे तो दिमाग में वही चलता रहेगा। और लाइफ इसलिए तो है नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव बातें ही सोचते रहो। आपको कुछ क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टिव होना है, गोल ओरिएंटेड होना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। रास्ता निकालने की सोचोगे तो रास्ता निकलेगा। दिमाग है ही ऐसी चीज़, अगर आप उससे कहोगे कि भाई दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही रास्ता बताएगा, कहोगे न्यूयॉर्क जाना है तो वहाँ के बारे में भी फिर सोचेगा। अगर नहीं कहोगे तो सोचेगा ही नहीं, आपको खुद से नहीं बताएगा। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फिर आपका दिमाग उसके लिए रास्ता निकाल के आएगा। इसीलिए बोलते हैं गोल होना चाहिए, सपना होना चाहिए, उसके बाद तो रास्ता चलेगा वहाँ से। हाँ, कई बार आपके सपने तक का प्रैक्टिकली रास्ता दिखाई नहीं देता, तो जहाँ तक दिखता है वहाँ तक जाइए, उसके बाद वहाँ का रास्ता वहाँ से निकलेगा। इस तरह से तो हमने मंगल और शुक्र की भी बात कर ली। केतु रह गए हैं। केतु 10वें भाव में है, कार्य के क्षेत्र में चेंज आ सकता है। अगर आप मल्टी लैंग्वेज का आपका कोई काम है, फॉरेन में आप काम करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मैजिक, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि, मेडिटेशन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इस तरह की चीज़ों से आप कहीं जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बेटर रहेगा। हस्तरेखा वगैरह ये सब केतु से रिलेटेड होता है। किसी तरह के आप रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं तब भी केतु आपके लिए अच्छे हैं। डिटेक्टिव आदि का कोई काम है तो वहाँ भी केतु आपको फेवर करेंगे। अदरवाइज काम के क्षेत्र में है केतु थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर हैं, खास करके 20 तारीख तक, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है और मंगल नीच के रहेंगे। 20 के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर रहेंगी अगर केतु की दशा महादशा है तो। अगर केतु की दशा महादशा है और चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं तो गणपति जी की आराधना कीजिए। बुधवार की शाम को गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। उनको आप दूर्वा आदि घास चढ़ा सकते हैं। कहीं अगर गणपति महाराज का मंदिर है तो उस पर आप झंडा, ध्वज जो है अपनी तरफ से दान कर सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम को जीवन में लाइए, जीवन में उतारिए, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे आपकी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो तो हो ही रही है। आप अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं अंदर से, और कहीं ना कहीं और धार्मिक उन्नति तो हो ही रही है, और जिसको बोलते हैं ना भौतिक उन्नति भी होगी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो।
केतु बच्चों से भी जुड़े होते हैं, कम लोग इस बात को जानते हैं। तो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, बच्चों के लिए कुछ करना, आपकी फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट आदि देना, उससे भी केतु अच्छे होते हैं। केतु अपने नाना नानी से जुड़े होते हैं तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग नाना से और दादी से जोड़ते हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो भी केतु के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हम जैसे कि राहु को दादा और नानी से जोड़ देते हैं, ऐसे करके केतु को नाना और दादी से जोड़ देते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा मतभेद रहता है कि केतु जो है आपकी माता की जो फैमिली है उसको, और राहु जो है आपके पिता की जो फैमिली है उसको दिखाते हैं। ओवरऑल दोनों कार्मिक प्लैनेट हैं, ये तो साफ हो जाता है। अब हमने सारे ग्रह देख लिए, उनकी थोड़ी बहुत रेमेडी के बारे में भी हमने जिक्र किया। अब इस महीने के त्योहारों पे आ जाते हैं। देखिए 23 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु को जितना महत्व सनातन संस्कृति में दिया गया, सनातन का मतलब होता है एटर्नल, जिसमें दिया गया उतना किसी में नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी महत्वता को कहीं समझा ही नहीं गया है। वहाँ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, अगर कुछ बोल दोगे तो आपको फांसी हो जाएगी या ये चीज़ उसके खिलाफ हो रही है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ को फ्रीडम दी गई है। हमारे यहाँ अद्वैतवाद भी है, हमारे यहाँ शिव शक्ति द्वैतवाद भी है, हमारे यहाँ भगवान श्री विष्णु की पूजा भी है, हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा भी है, हमारे यहाँ निर्गुण उपासना भी है, हमारे यहाँ तंत्र साधना भी है। तो जितना भी ये जो फील्ड है, जो स्पिरिचुअल है, जो अज्ञात है, उसको जानने की स्वतंत्रता इस देश में मिली है, कहीं नहीं मिली है। और जितना गुरुओं को सम्मान यहाँ मिला है, कहीं नहीं मिला। यही कारण भी है कि जब बात आती है अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, दर्शन, फिलॉसफी, तो इंडिया अभी भी सबसे आगे है और पहले भी सबसे आगे था, और आज भी उसकी रेस्पेक्ट इन चीज़ों की वजह से है। चाहे वो आपका आयुर्वेद हो, आपका योगा हो, ज्योतिष हो, मेडिटेशन हो, पतंजलि योगा सूत्र हो, या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार की नॉलेज, चाहे वो चक्रा मेडिटेशन है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और कहीं बहुत कम है या कभी थी तो अब नहीं है। इसका कारण यही रहा है कि हमने गुरुओं को इतना महत्व दिया, उनको एक्सप्रेस करने का इतना महत्व। उनमें से कुछ लोग ढोंगी वगैरह हो सकते हैं, पर हमने बहुत बड़े बड़े गुरु दिए इस संसार को। और इसीलिए ये कहा भी गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ साथ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो रास्ता तो गुरु ही दिखाते हैं, हाँ चलना तो आप ही को पड़ेगा। खैर, तो इसलिए आप ये दिन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके लिए कुछ रेस्पेक्ट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनको आप फ्लावर आदि चढ़ा सकते हैं, उनको आप दीपक आदि जला सकते हैं। वैसे ये गुरु स्थान होता है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, तो वहाँ पर गुरु स्थान होता है, तो उसको टच करके अगर आप प्रभु को फूल चढ़ाते हैं तो आपके गुरु को वो जाते हैं, अगर आपने किसी से दीक्षा ली हुई है तो। इसके बाद 5 तारीख और 20 तारीख की एकादशी है। इसमें से 20 तारीख की आषाढ़ा एकादशी है, इसको देवयानी या पद्मा एकादशी भी बोलते हैं। इसके बाद 4 महीने शादी विवाह के मुहूर्त नहीं निकालते। कोई बहुत बड़ी चीज़ हो तो उसको पेंडिंग करने की कोशिश करते हैं। 7 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। 8 तारीख की शिवरात्रि है। तो जो भोलेनाथ शिव शंकर जी के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तारीख है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम। जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। जब हम चक्रों के बारे में बात करते हैं उसमें भी ऊपर जो है ना आनंद और ज्ञान है। इसी तरह से जब हम कोशों की बात करते हैं उसमें भी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, सबसे नीचे आनंद है। तो जो जब बात लेवल आनंद के लेवल पर आती है तो सब ईश्वर है, कुछ अलग नहीं है। इसी को अद्वैतवाद भी कह देते हैं। समझ उसकी अगर गहरी हो तो तभी आप इस बात को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। हाफ नॉलेज हम लोगों को रहती है अक्सर, क्योंकि कोई सिखाया नहीं जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता। इसी कारण से कई बार हम अपनी ही फिलॉसफी को नहीं समझ पाते हैं। तो पढ़िए, समझिए, खुद समझिए उसको, ना कि आप दूसरों के जरिए, ताकि आपको सही नॉलेज मिल पाए। इसके साथ साथ 27 तारीख की अंगार की संकष्टी है, जो भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई है, जो कि विघ्न विनाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं। क्यों प्रथम पूज्य हैं, क्या कहानी है, उसके बारे में जानिएगा। 9 तारीख की अमावस्या है, पितृदोष है, प्रेत श्राप आदि है, राहु की कोई प्रॉब्लम है, काल सर्प योग आदि है, उसमें भी हम अमावस्या को महत्व देते हैं। और उस दिन अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया है।
16 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति तो हमेशा ही आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो आत्मा से ही जाता है, और आत्मा तक भी जाने का रास्ता है वो मन से ही जाता है। मन जो आपको बहकाता है वही आपको आत्मा की तरफ भी ले जाता है, जब वैराग्य और प्रैक्टिस आप लाते हैं। ऐसा भगवान शिव संहिता में बोलते हैं, और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। शिव सूत्र में भी इसके बारे में लिखा गया है। तो संक्रांति के दिन जप तप दान मेडिटेशन ध्यान का बहुत महत्व है। इसके बाद 12 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, शुक्ला द्वितीया को, जिसको हम मनाते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ मतलब सारे संसार के जो नाथ हैं उनकी पूजा होती है। इसके साथ साथ माता सुभद्रा और बलदेव जी जो हैं, बलराम जी जो हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो ये था मेरी तरफ से इस महीने के त्यौहार, इस महीने का जो राशिफल है, क्या हम कर सकते हैं। अगर आपको सब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके जो कमेंट हैं वो बताइएगा, कुछ आपको लगता है सजेशन उसको दीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो सहयोग है उसका आपका बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।